नमस्कार, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी से जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरीके से इंटरव्यू का माहौल रहा। सर, आपका नाम? मेरा नाम इंदर सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हूँ। आपका किन के बोर्ड में था सर? मेरा सर मेरा साइड के बोर्ड में था और सामान्य रहा। आपका कितने टाइम तक चला सर इंटरव्यू? 10 से 12 मिनट तक एवरेज। किस तरीके से क्वेश्चन आए, थोड़ा सा बताना चाहोगे आप? सामान्य तरीके से ही क्वेश्चन पूछे। स्टार्टिंग जैसे ही मैं प्रवेश किया तो वहीं से पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने बताया मैं ग्वालियर से हूँ। जी जी, ग्वालियर से हैं। अच्छा। फिर बैंक का पूछा तो सहकारी बैंक में है आप? जी, मैंने की यस सर। तो सहकारिता का अर्थ क्या है, तो फिर मैंने वो बताया। और उसके बाद कि सहकारिता का विकास कैसे हुआ, ये मेरा सर ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे। उसके बाद मेरा सर ने पूछे, अच्छा आपका 2005 से बीएससी है और उसके बाद इतना गैप और बैंकिंग में कैसे समय निकालते हो? तो सर बैंकिंग में समय निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे मैंने बताया था। और पॉजिटिव क्या, हाँ ठीक है, अच्छा बैंक का आदमी तो वैसे ही मैनेजमेंट और अनुशासन सीखा हुआ रहता है, ठीक है। फिर उन्होंने सर को किया, दूसरे सर थे उनको बोला, तो उन्होंने पूछा कि चलो समाज क्या है, तो समाज का उत्तर दिया। फिर उन्होंने क्रिया, सामाजिक क्रिया और अंत्य क्रिया के बारे में पूछा, तो फिर मैंने ये बताया। उसके बाद फिर एक और सर थे, उन्होंने 2 क्वेश्चन ही किए। उसके बाद तीसरे जो सर थे उन्होंने पूछा कि चलो आपने क्या पढ़ा है, स्ट्रीम में क्या पढ़ा है, तो मैं एकदम समझ नहीं पाया, तो मैंने सुन नहीं पाया। तो फिर उन्होंने कि जो एमए का स्ट्रीम रहा है आपका, उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने कि 4 सेमेस्टर में 16 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो मैंने बताया। फिर उन्होंने कि इसमें से कुछ क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो फिर मैंने 2-3 सब्जेक्ट बता पाए। उसके बाद उन्होंने चलो ठीक है, फिर मैम पर कर दिया। और फिर मैम ने पूछा कि आप ये बताइए सामाजिक संबंधों की बात किसने की है, तो फिर मैंने सामाजिक संबंधों का मैकआवर पेज का बताया। फिर के सामाजिक संबंध कैसे क्रिएट होते हैं, तो ये बताया। तो उसके बाद नेक्स्ट यही चारों होगा, यही या इतना ही, ज़्यादा और कुछ पूछा नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो, जो बताना चाहो आप, जैसे आपसे नहीं बना हो क्वेश्चन? बैंक से वो पूछा था, जैसे बैंक के 2 अच्छे गुण क्या है, तो वो मैंने बता दिया था। और जो स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट थे उनमें वो क्या चाह रहे थे, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैंने सॉरी बोल के आगे अगला क्वेश्चन ले दिया था। थिंकर से कोई क्वेश्चन है? थिंकर से मेरे से पूछा था कि 2 पाश्चात्य थिंकरों के नाम बताइए, तो मैंने दुर्कीम और कॉम्ते का नाम बताया। फिर के इंडियन थिंकर किसको पढ़ के आए हो, तो मैंने जीएस गुरिये को पढ़ा है। अच्छा, जीएस गुरिये कहाँ से हैं, तो मैंने सर बॉम्बे से। संस्था, समिति, सभा समिति का पूछा था कि समिति क्या होती है, और ऐसे समूह जो मेला लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे, मेला लगा हुआ है तो मैंने कि सर भीड़ कहेंगे। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में जो जनगणना हो रही है उसमें क्या नया परिवर्तन हुआ है, तो मैंने सर एक तो पूरे भारत का एक लेआउट बना के मैप बनाया गया है और जातिगत जनगणना हो रही है। तो अच्छा, जातिगत जनगणना के बेनिफिट पूछे, 2 फायदे, तो 2 फायदे वो मैंने बताया। और इतना ही। सर, आपसे बोर्ड टीचिंग कराई? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराई। लगभग करंट से जनगणना का ही क्वेश्चन उन्होंने। ग्रामीण समाज, शहरी समाज से कोई क्वेश्चन? नहीं, ग्रामीण समाज इनसे कोई क्वेश्चन। आदिवासी कल्चर से कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई भी नहीं, केवल समाज शास्त्र से और इनसे ही जुड़ी हुई चीज़ों से उन्होंने नॉर्मली पूछा। और 10 मिनट रहा होगा बस। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो?
नहीं अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, 10-12 क्वेश्चन। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? यही कि बेसिक जो मूल अवधारणा है उनको पढ़ के आए, और इतना स्ट्रेस न लें वहाँ, और नॉर्मल चल रहा है, कोई ज़्यादा मतलब दिमाग में डर बनाए हुए हैं कि किस तरीके चल रहा है, तो वो चीज़ नहीं है। इंटरव्यू के माहौल कैसा था, फ्रेंडली या एकदम मतलब नॉर्मल था, एग्रेसिव तो नहीं था कोई, नॉर्मल। मेरा सर आराम से नॉर्मल थे, मैम भी थी एक बोर्ड में, 4 मेंबर थे उसमें, तो चारों का बस एक जो मेंबर थे वो अलग इंग्लिश मीडियम के रहे होंगे, या तो उनकी थोड़ी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, तो सॉरी बोल दिया था। ओके, धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं आपका जल्दी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए, यही हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। जी थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।